हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो देख लेते हैं। क्रम संख्या, संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 वर्ष था 1815, राजा राम मोहन राय संस्थापक। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर जी ने की थी। आगे है तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की संस्था की स्थापना 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में गोपाल हरिदेशमुख ने की थी। रहनुमाई माजदायन सभा पूछा जाता है 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल और राधा कांत देव ने की थी। राधा स्वामी सत्संग आगरा में किसने स्थापित किया था? 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब ने इसकी स्थापना की थी। मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम जी रानाडे ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर तीनों लोगों ने मिलकर की थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस लंदन में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्टकी व कर्नल अलकाट ने की थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस बुक में सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, जितना भी बताया जा रहा है, तो आप जान सकते हैं। बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इधर देख लीजिए फिर से। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी ने की थी। देव समाज लाहौर 1887 ईस्वी की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। वेल्लूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे यानी एम जी रानाडे ने की थी। भारत धर्म महामंडल 1887 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। शारदा सदन 1889 ईस्वी में रमाबाई ने की थी। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी।
अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी? आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। श्री वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की थी। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं कांसी राम ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने किया था। इसकी स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 M.N. रॉय ताशकंद में किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में N.M. जोशी के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे देख लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेड गवार ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास व यशपाल ने की थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 B.R. अम्बेडकर ने की थी इसकी स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट था जितना भी बताया गया आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये सब पूछे जाते हैं, डेट दी जाती है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, इस तरह ये पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस लिखी। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, गिफ्ट टू मोनोथिस लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में बताया जा रहा है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यानी पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। आगे देख लेते हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया।
1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अब पूछा जाता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। जेईडी बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया था। यानी पूछा जाता है दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। कहाँ गांव था इनका, मतलब कहाँ पैदा हुए थे? टंकारा गांव में पैदा हुए थे। गुजरात के टंकारा गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद, यानी इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, यानी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं किसकी हैं? तो वो स्वामी विवेकानंद की ही हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण कराया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को
लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्रहोत्री ने काहे की स्थापना की थी? लाहौर में काहे की स्थापना की थी? देव समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 2 फरवरी 1887 ईस्वी को। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है। उनका अलीगढ़ आंदोलन इनका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।